Hello everyone, today we are going to discuss the syllabus for the subject of Political Science of Punjab University Chandigarh for BA second year student of semester 4th। आज हम सेमेस्टर फोर्थ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपकी बुक कह लो या सब्जेक्ट का जो आपके बार जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है इंडियन पॉलिटिक्स। मैक्सिमम मार्क्स का आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, थ्योरी आपकी 90 मार्क्स की होगी, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की, और जो आपको टाइम अलॉट होएगा एग्जाम का वो आपको होगा 3 आवर्स का। जो आपका इस बार का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपको इंडियन पॉलिटिक्स आप पढ़ रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक स्टूडेंट वो अंडरस्टैंड करे कि वर्किंग कैसी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी है इंडिया में, और इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे रन होता है। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे इस सेमेस्टर में। ठीक है, तो सिलेबस आपका डिवाइड होगा, वो आपका 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। 9 क्वेश्चन इन ऑल। जैसा आपका सेमेस्टर थर्ड में पैटर्न था बिल्कुल वैसी पैटर्न आपका सेमेस्टर फोर्थ में भी रहेगा, बस जो आपका सिलेबस है वो चेंज हो जाएगा। पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट थी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, प्रेम्बल पढ़ा। आपकी बार जो आप पढ़ोगे वो है इंडियन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, आपके 9 क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको कोई 9 अटैम्प्ट करने होंगे 2 मार्क्स के। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ 18 मार्क्स का। जो रेस्ट ऑफ द आपका सिलेबस है उसमें आपका 4 यूनिट्स में वो डिवाइड होगा। 4 यूनिट्स में डिवाइड होगा। आपको हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। वो एक क्वेश्चन जो होगा वो 18 मार्क्स का होगा। तो 18 फोर आपका हो जाएगा यहाँ 72। तो 18 प्लस 72 आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के 18 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन 72। तो आपका ऐसे पेपर हो जाएगा 90 मार्क्स का। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या है। एक बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। जो उनकी इंटरनल असेसमेंट है, जैसा वो अपना एग्जाम करके आएंगे उस बेस पे उनको उनकी इंटरनल असेसमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल कि कोई प्राइवेट कैंडिडेट है, उसके 90 मार्क्स से थ्योरी पेपर में 80 मार्क्स आते हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी उसे 10 मार्क्स या 9 मार्क्स प्रोवाइड कर देती है। कोई प्राइवेट कैंडिडेट है, जैसे अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट है उसके 90 में से अगर 60-70 जैसे ही मार्क्स आपको थ्योरी पेपर में मिलेंगे, उस बेस पे आपको आपकी इंटरनल असेसमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ प्रोवाइड करेगी। अगर हम सिलेबस देख लेते हैं, जो आपका यूनिट 1 में आपकी बार टॉपिक्स रहेंगे वो है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इंडिया। कि पार्टी सिस्टम जो इंडिया में कैसा है, वन पार्टी सिस्टम है, ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, या मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, आपको क्रिटिकल एग्जामिन भी करना उसे। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बन सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि नेशनल 2 मार्क्स में तो हमेशा ही आएगा कि क्या क्राइटेरिया रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसा क्राइटेरिया फुलफिल करके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, और क्या जो इलेक्शन कमीशन है जो इंडिया का वो क्या क्या चेंजेस करता रहता है इस क्राइटेरिया में। आपको ये भी अपडेट रहना पड़ेगा। अब उसके बाद जो भी नेशनल आपके पास अब की बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी क्या हिस्ट्री थी, कब बनी, एयूम ने बनाई, क्या इसके सेशन चले हैं, आइडियोलॉजी किस आइडियोलॉजी पे पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड होती है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसका मैनिफेस्टो क्या रहा रिसेंट इलेक्शन में, 16th लोकसभा में क्या था, 17 में क्या हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी प्रोग्राम क्या क्या रन हुए, अगर ये गवर्नमेंट आई तो कभी पावर में आई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बीजेपी का भी सेम ऐसी आपको पता है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, मार्क्सिज्म, ये 2 पार्टियां हैं, कब ये अलग हुई हैं, किस पॉलिसी पे अलग हुई हैं। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी। अब ये रीजनल पार्टी में आपका आता है, आपको जो पढ़ना वो होगा शिरोमणि अकाली दल पार्टी। ठीक है, ये वाली डीएमके होगी, AIDMK। इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या पॉलिसी थी और क्या प्रोग्राम्स थे, आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट में आपको इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन क्या है, इसके मेंबर कौन होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, आराम से स्कोरिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन है ये इलेक्शन कमीशन वाला। इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, एज पता होनी चाहिए, सब आप आराम से निकाल लेते हो। और इसमें आपका प्रेशर ग्रुप है, सेकंड टॉपिक है प्रेशर ग्रुप है इंडिया के
इंडियन पॉलिटिक्स में क्या से टाइप के होते हैं, क्या रोल होता है। थर्ड आपके पास होता है वोटिंग बिहेवियर, कि अगर आप वोटिंग किसी को डालने जाते हो, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे 4 यूनिट में, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला कि वोटिंग बिहेवियर क्या, कि जब आप किसी को वोट डालने जाते हो तो आप क्यों एक इंसान को वोट डालते हो। रिलीजन के बेस पे डाल रहे हो आप, कास्ट के बेस पे डाल रहे हो, उसकी एजुकेशन के बेस पे डाल रहे हो, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन देख के डाल रहे हो। तो 18-19 पॉइंट आपको बुक में भी दे रखे हैं। जेएस बडियाल में अगर आप देखोगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन आता है, जो आप बच्चा एक अपनी परसेप्शन रख के वोट डालने जाता है। अभी आपके वोटिंग कार्ड बन जाएंगे 18 ईयर्स के। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और ईजी भी है। अब आप थर्ड यूनिट में देख सकते हैं इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो हमेशा ही आएगा, ये आता ही आता है हमेशा, बिना किसी गैप के साथ, ये हमेशा ही आता है इमर्जिंग ट्रेंड्स, कि क्या न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। रोल ऑफ कास्ट रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स में, क्या कास्ट और रिलीजन का क्या रोल है। रीजनलिज्म, देखो रिलीजन होता है, एक होता है रीजन होता है, रीजन होता है एरियावाद, क्षेत्रवाद होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। इसके क्या है कि हम इस क्षेत्र से, हम इस एरिया से हैं, इसके क्या कॉजेज इम्पैक्ट है। और कास्ट और रिलीजन मतलब कि धर्म, और रीजन मतलब होता है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म और रिलीजन, ये वाला टॉपिक आ गया। फोर्थ यूनिट आपकी आ जाती है नॉन अलाइन मूवमेंट है। इस रेलेवेंस की नॉन अलाइन मूवमेंट था कि हम जब यूएसए और यूएसएसआर बना था, अभी आप 5th सेमेस्टर में जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आएगा, आपको पता होएगा इससे पहले भी। पर जैसे यूएसए और यूएसएसआर बना था तो इंडिया से पूछा गया था आप किसके साथ ज्वाइन होना चाहिए। इंडिया ने कहा नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हमें दोनों में से किसी का नहीं, हम एक ऐसा स्टैंड रखेंगे, ना हम यूएसए में जाएंगे ना यूएसए, हम सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आइए, नेहरू जी के प्रिंसिपल पे आएगी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या प्रिंसिपल थे, क्या डिटर्मिनेंट्स है, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही आएगा। और इन दोनों में से एक आता ही आता है। नॉन अलाइन मूवमेंट के क्या मीनिंग और नेचर है, और क्या इसकी रेलेवेंस थी। ठीक है, अगर ये बुक्स की बात देखी जाए तो आप ओपी गाबा बुक वगैरह भी थी, और आप देख सकते हो यहाँ जेएस बडियाल, अगर आप एकेडमिक पर्पज से देख रहे हो, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पज, जेएस बडियाल इज बेस्ट बुक है, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करा है पंजाब यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।